हेलो दोस्तों, कहानी के सिलसिले में आपका स्वागत है। मैं विक्रम कहानियाँ कहता हूँ इस सोच से कि मेरी दिल की बातें आपके दिल तक पहुँच सकें। तो कहानी के सिलसिले में आखिरी प्रयास। बहुत समय पहले की बात है। एक राज हुआ करता था भरतपुर। वहाँ का राजा भरत बहुत प्रतापी था। वो अपने प्रजा की देखरेख अच्छी तरह से किया करते थे। उनकी खुशहाली के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। राज की सुंदरता देखने योग्य थी। एक बार एक विदेशी आगंतुक घूमने आते हैं। उन्हें वह राज बहुत प्यारी लगती है। वह जाते समय राजा को भेंट स्वरूप एक प्यारी सी पत्थर दे जाते हैं। राजा को वह पत्थर बहुत अच्छी लगती है। वो चाहते हैं कि इस पत्थर की एक भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई जाए और शहर के चौराहे वाले मंदिर पर स्थापित कर दिया जाए। तो इस कार्य का भार वो महामंत्री को सौंप देते हैं। महामंत्री राजा से आज्ञा लेके चल पड़ते हैं। वो सीधे उस राज के सबसे बड़े मूर्तिकार के पास जाते हैं और पत्थर दे के समझाते हैं कि इसकी एक प्रतिमा बनानी है भगवान विष्णु की, और इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगे। महामंत्री ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। 50 मुद्राएं सुन के मूर्तिकार के चेहरे पे एक असीम खुशी छा जाती है। वो अपने घर से औजार लेकर बाहर निकलते हैं। उन औजार में से हथौड़ा निकालते हैं और ऊर्जा आशा के साथ वार करते हैं। लेकिन ये क्या, इस वार से पत्थर को कुछ ना हुआ। वो फिर से वार करते हैं, फिर से वार करते हैं। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती जाती है, आवाज़ गूंजने लगती है, लेकिन पत्थर वहीं का वहीं पड़ा रहता है। अब उसका वार करने की क्षमता बढ़ते जाती है, आवाज़ और तेज होता जाता है। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगती है, उसके कपड़े भीग जाते हैं, लेकिन पत्थर अभी भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। ये देखकर जब थक जाते हैं तो वो अपने औजार को वापस लेके वो घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन वो आते हैं। उनके चेहरे पे एक अलग ऊर्जा रहती है, आशा झलकती है। वो फिर हथौड़ा निकाल के उस पत्थर पे वार करना शुरू कर देते हैं। वार फिर से तेज होती जाती है, रफ्तार तेज होती है, आवाज़ें गूंजने लगती है, उसके चेहरे से पसीना टपकने लगती है, कपड़े भीग जाते हैं, लेकिन अभी भी पत्थर वैसा का वैसा ही है। एक बार फिर से वो हथौड़ा पकड़ के अपना हाथ हवा में लहरा के जोर से मारने का मन बनाते हैं कि अचानक बीच में अपने हाथ को रोक लेता है। उसके चेहरे पे अचानक निराशा के भाव छा जाते हैं। वो अपना हाथ खींच लेता है और मन में सोचता है कि यदि मेरे पिछले 500 वार इस पत्थर का कुछ ना बिगाड़ सका तो ये एक वार क्या बिगाड़ लेगा। उसके चेहरे पे निराशा की गहरा भाव छा जाता है। वो पत्थर को लेके राजसभा जाते हैं और महामंत्री को सारी बातें बताकर पत्थर वापस कर देते हैं। महामंत्री राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए उस पत्थर को लेके उस राज के छोटे मूर्तिकार के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात समझा देते हैं। छोटे मूर्तिकार अपने औजार में से एक हथौड़ा निकालते हैं और उन्हीं की तरह एक जोर का वार करते हैं, लेकिन इस बार पत्थर टूट जाता है। ये देखकर महामंत्री के चेहरे पे खुशी और निराशा दोनों भाव छा जाते हैं। वो मन में सोचते हैं कि यदि वो मूर्तिकार एक आखिरी प्रयास कर लिया होता तो ये 50 स्वर्ण मुद्राएं उसी की होती। आज की कहानी का सीख दोस्तों, हम अपने दैनिक जिंदगी में बहुत सारे ऐसे कार्य के सफलता तक पहुंचकर अपने इस परिश्रम वाले हाथ को उस काम से खींच लेते हैं। यदि हम वो आखिरी प्रयास करें तो हम उन सभी कार्य में सफल हो सकते हैं। आज का हमारा साथ यहीं तक। हम फिर मिलेंगे कहानियों के सिलसिले में। सुनने के लिए धन्यवाद।